नमस्ते क्लास। आज हम माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र याद भी करेंगे, पढ़ेंगे और उनको ट्रिक के साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें आपको ट्रिक के साथ याद हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये माहेश्वर सूत्र है, पहले ही क्लास में बताया था आपको कि पाणिनि ने भगवान शिव की आराधना की और आराधना करने के पश्चात जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपना डमरू बजाया। डमरू बजाने से जो 14 अक्षर जो निकल करके आए, 14 जो सूत्र निकले, वही जो माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो एक सूत्र आया हुआ है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचबारम। नौ पंचबारम माने 9 5 14 बार डमरू बजाया। उर्दर्थ कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, यानी शिव सूत्र का क्या दे दिया गया, एक जाल मिल गया। तो जहाँ की आप देख रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत जिनको नाम दिया गया माहेश्वर सूत्र, भगवान शिव ने ये सूत्र दिए हैं, इसीलिए इनका नाम हो गया शिव सूत्र के अंतर्गत आता है। इसके और भी कुछ अन्य नाम हैं कि जैसे कि इनको हम वर्ण समाम्नाय सूत्र के नाम से जानते हैं। वर्ण समाम्नाय अर्थात इनसे वर्णमाला निकल करके आई है, तो इनको हम वर्ण समाम्नाय सूत्र के नाम से जानते हैं। आगम सूत्र यानी इसी से क्या आए हुए हैं, आगम सूत्र आए हुए हैं। आगम हमेशा कैसा होता है, मित्रवत होता है। भगवान शिव ने क्या दिया था, उपदेश दिया था, इसीलिए ये उपदेश सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव के द्वारा ये प्रदान किया गया है, इसीलिए ये शिव सूत्र के भी नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं से यानी माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बने हैं, तो ये किसके अंतर्गत जाने जाते हैं, प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत जाने जाते हैं। और यहीं से धातु और गण की निकल करके आई है, तो ये हमारे धातु सूत्र और गण सूत्र के भी नाम से जाने जाते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हो गए, वर्ण समाम्नाय सूत्र, आगम सूत्र, उपदेश सूत्र, शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, धातु सूत्र, गण सूत्र, ये हो गए माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है, यानी भगवान शिव ने जो डमरू बजाया वो कितनी बार बजाया, 14 बार बजाया डमरू। जैसे कि मान लो कि जो डमरू बजा, तो डमरू बजने से पाणिनि को कुछ शब्द सुनाई दिए। जो ये शब्द सुनाई दिए, यही हमारे शिव सूत्र जालम यानी शिव सूत्र के जाल के रूप में ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपका सूत्र है, उसको हम कहते हैं आ ई उ रे, यानी आइयो। वैसे तो पढ़ने का जो विधान है शब्द का अलग अलग आप देख रहे हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं आ ई उ आ, यानी आ ई उ रे, आइयोड़। लिरिक लिरिक, इयों इयोच, हैवरट, लस, यमंगर्णम, झवय, घड़दस, जब गड़दस, खप चटत चटतो, कपय, ससर, हल। तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 14 सूत्र हैं, यहाँ से क्वेश्चन से कई बार आपका पूछा गया है कि बताइए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो वो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। यहीं से ही आपके क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन से कई बार पूछा गया है कि बताइए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 14 तक। अब ये जो माहेश्वर सूत्र, आप ये देखो कि क्वेश्चंस जो हैं कैसे कैसे माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि बताइए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 14 है। दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि ऐसा कौन सा इत वर्ण है जो 2 बार आया हुआ है, तो वो हमारा इत वर्ण। अब जैसे एक वर्ड आया हुआ है इत वर्ण, ये जो इत वर्ण है, इत वर्ण है, इत वर्ण जो ये हमारा आप हलंत लगा हुआ देख रहे हैं, हल, ये वाला, ये जो सभी यानी लास्ट सूत्र के अंतर्गत लगा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इत वर्ण के नाम से हम इसको जानते हैं। ये जो इत है, इसको हम अनुबंधन भी कहते हैं, अनुबंधन भी हम कहते हैं। इत और अनुबंधन दोनों क्या है, ये पर्यायवाची है। इत और अनुबंधन दोनों क्या है, ये पर्यायवाची है। तो यानी जिसकी इत संज्ञा होगी, जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अर्थात जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा।
यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो एक ही क्वेश्चन से पूछा गया कि बताइए ऐसा कौन सा इस वर्ड है जो 2 बार आया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो अ, ई, उ, उड़ और यहाँ पर ये लड़, ये 2 बार आया हुआ है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो 2 बार आया हुआ है बिना इस वर्ड वाला? तो वो है हमारा हा वर्ड। कौन सा वर्ड है? हा वर्ड है जो 2 बार आया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हैवरट में है और एक हल में है। तो इस तरह से क्वेश्चन माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत पूछे गए हैं। आगे आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए किस नंबर पर हमारा कौन सा सूत्र है, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इसके लिए आपको हम एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। उस कहानी के माध्यम से आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे कि वो हमारा कौन से नंबर पर कौन सा सूत्र आता है। तो यानी कि अब ये आपको हम छोटी सी एक कहानी सुनाएंगे, तो उस कहानी के अंतर्गत आपको सारी ये चीजें याद हो जाएंगी कि हमारा कौन सा किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कहानी की जो प्रारंभ है। तो यहाँ से हो रहा है कि एक बारात जा रही है, बारात। तो उस बारात में सभी लोग तैयार होकर के बैठ जाइए, सभी को बारात चलना है। तो आप बस कल्पना करते जाइए कि हम बारात जा रहे हैं। सारी चीजें माना के हिसाब से होंगी, यानी कि कल्पना करते जाइए कि हम बारात जा रहे हैं और बारात में एक बर की यानी कि बर की आवश्यकता हो गई। तो आप सभी के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था है, बाहर बस खड़ी हुई है और जो बर है वो बर की यानी कि जो बर है बर की भी गाड़ी आ गई है। अब सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। अब इसके बाद जो बर है वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गया। एक बात का ध्यान रखना, जो ये बारात है ये बारात गांव में जा रही है, गांव में पहुंचेगी ये बारात। तो सभी लोग कल्पना करते हुए गाड़ी में बैठेंगे, बस में सभी लोग बैठ गए, तैयार होकर के बैठे हैं, बर भी अपनी गाड़ी पर बैठ गया। अब जैसे ही थोड़ी दूर आगे जब बारात बढ़ी तो जो बर थी, बर की जो क्या थी, वो गाड़ी खराब हो गई। अब वो बर की जब गाड़ी खराब हो गई तो वो ठीक होने के लिए गैरेज जाती है। तब तक जो आप लोगों की बस है वो जनवासे तक पहुंच गई। अब आप लोग कल्पना कर रहे हैं सबके लिए एक एक चारपाई सफेदी बिछी हुई है, सबके लिए नाश्ता आ रहा है अलग से। तो आप सभी उतर गए हैं जनवासे में और बढ़िया व्यवस्था है आप सभी के लिए आ रही है, नाश्ता आ रहा है। अब क्या हुआ कि आप लोग नाश्ता कर चुके हैं, सभी लोग नाश्ता कर चुके हैं। अब बर की गाड़ी पीछे से ठीक होकर के आई। जब बर की गाड़ी ठीक होकर के आई तो कुछ लोगों ने यानी बारातियों ने कहा घरातियों से कि भाई अब बर आ गया, बर के लिए भी कुछ इंतजाम करो नाश्ते का। तो जो व्यक्ति यानी कि बर जो बारात ले आया था, नाश्ता लेकर के आया, उस व्यक्ति में और बर में कुछ कहासुनी हो गई। अब कहासुनी इतनी ज्यादा हो गई कि कालर पकड़ा पकड़ाई पर आ गई। तो वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो चिल्लाया कि हाय बर तो लड़ गया, यानी कि हाय बर तो लड़ गया। अब यहाँ पर देखिए कि हैवरट और लड़। तो यहाँ पर हैवरट में 5 अक्षर हाय वरट, तो किस नंबर पर है? 5 नंबर पर। तो हैवरट किस नंबर पर आएगा? 5 नंबर पर आएगा। हाय बर तो लड़ गया। तो लड़ यानी कि किस नंबर पर है? 6 नंबर पर। लड़ किस नंबर पर है? 6 नंबर पर। तो 2 नंबर आपको याद हो गए, हैवरट और लड़। हैवरट कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर है। हैवरट में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। और लड़ कितने पर है? 6 अक्षर पर है। अब आगे एक व्यक्ति था जो कि नाक के स्वर से बोलता था, वो यमंगलम कह के कहता हुआ भागा हुआ चिल्लाया। तो वहां पर कुछ जो हलवाई थे उनका सामान पड़ा हुआ था, झबिया झबिया पड़ा हुआ था। तो अब देखिए 7वें नंबर पर क्या है? एमंगलम, यानी 7वें नाक का आकार कैसा होता है? लंबा होता है। तो देखिए यहाँ पर 7 नाक के स्वर से बोलते हैं
तो यहाँ पर नाक के आकार का जो 7 लिखा हुआ है तो 7वें नंबर पर क्या है, यमंगलम है। इसके बाद यानी झबिया, झभय, वो व्यक्ति था वो झबिया लेकर के दौड़ा। तो झबय किस नंबर पर है, 8 नंबर पर। झबय किस नंबर पर है, 8 नंबर पर। घड़ 10, अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घरातियों बरातियों में गुत्थम गत्थी हो गई। तो घड़ 10 यानी कि घड़ 10 गाड़ दिए गए, कितने, जब, गढ़ 10, 10 यानी जब 10 बाराती गाड़ दिए गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है, 10, लास्ट में क्या है, 10, और यहाँ भी क्या है, 10। तो जब गढ़ 10 कितने नंबर पर है, 10 नंबर पर। घड़ 10 कितने नंबर पर है, 9 नंबर पर। जब गाड़ दिए गए बाराती तो अब वहां पर वो क्या थे, अकुलाए और भागे वहां से। तो भागे तो पास में क्या थी, ट्रेन की पटरी थी, यानी कि पास में ट्रेन की पटरी थी। और ट्रेन की पटरी देख रहे हैं आप, इस तरह से आकार होता है। तो 11 नंबर पर आप देखिए, 11 नंबर पर है। अब जब ट्रेन स्टार्ट होती है, यानी कि जब जो कोयले वाली ट्रेन होती है, जब वो पहले स्टार्ट होती थी तो कैसे चलती थी, खप छटत छप, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, खप छटत चटतो। तो यानी कि अब वो जब बाराती जब 10 गाड़ दिए गए तो वो ट्रेन की तरफ भागे और ट्रेन में बैठ गए। जब बैठ गए तो ट्रेन क्या हुई, स्टार्ट हो रही है, खप चटत चटतो, खप चटत चटतो। तो 11 नंबर पर क्या आया, खप छटत चटतो। अब 12 नंबर पर क्या है, कप है, यानी बेचारे जो बाराती थे जो ट्रेन में बैठ गए बेचारे कप रहे थे, वो कप रहे थे। अब उधर से एक चाय वाला आया, जब चाय वाला आया तो उन सब ने क्या ली, एक चाय ली। तो यानी कि बेचारे कप रहे थे। तो कप किस नंबर पर है, 12 नंबर पर। जब उन्होंने गरम चाय ली और चाय जब ज्यादा गरम हो तो जब पीते हैं तो कैसे आवाज आती है, स स स। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर पर क्या है, श श र, श श र। तो 13 नंबर पर क्या है, श श र। तो 13 नंबर पर क्या आया, सतर। और जब उन्होंने चाय पी तब उनकी समस्या क्या हो गई, हल हो गई। तो 14 नंबर पर क्या है, हल। तो इस तरह से आपके ये माहिष्य सूत्र यानी किस नंबर पर कौन सा आया हुआ है, एक बार फिर से देखें। है बारट कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। है बारट में कितने हैं, 5 अक्षर हैं। लड़ कितने पर है, 6 पर है। यमंगनम कितने पर है, 7 पर है। झबय कितने पर है, 8 पर है। घड़ 10, घड़ 10 कितने पर है, 9 पर है। जब गढ़ 10, जब गढ़ 10 कितने पर है, 10 नंबर पर है। खप चटत चटतो कितने पर है, 11 नंबर पर है। कपय कितने पर है, 12 नंबर पर है। श श र कितने पर है, 13 पर। और 14 पर क्या है, हल है। इस तरह से सभी की समस्या हल हो गई और आप सभी की भी समस्या हल हो गई होगी। माइनस सूत्र के नंबर आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि जो 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से लेकर के 4 तक है, अयोड़े लेने के अयोगे अयोगे। तो यहाँ पर जो 4 नंबर है तो 1 से लेकर के 4 तक स्वरों का विधान है, स्वरों का। 1 से लेकर 4 तक स्वर हैं और स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। तो जो स्वर है, स्वर को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, अच कहेंगे। और 5 और 6, 5 और 6 में क्या है, ये अंतस्थ है, अंतस्थ है। अंतस्थ इसका मतलब यहाँ पर प्रत्याहार कौन सा है, यड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार है। अब यहाँ से ये जो है 7 नंबर पर ये हुए हैं हमारे पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर यानी पंचम वर्ण है ये। जो 7वें नंबर पर क्या है, ये पंचमाक्षर है और इनको ही हम अशुभ अक्षर के नाम से जानते हैं। अशुभ अक्षर का मतलब है कि ये जो आपके शब्द हैं, पहले के कवि थे जो थे इन अक्षरों से कभी भी रचनाएं नहीं करते थे, लेकिन अब तो कुछ और ही बात है, कहीं से भी कहीं कुछ भी शब्दों से रचना हो सकती है। अब यहाँ से लेकर के झांसी यानी 8 नंबर से लेकर के
यहाँ तक जो आपके जो कहलाते हैं ये संपूर्ण क्या है, किसका विधान दिया गया है, यानी हल का विधान दिया गया है, अर्थात व्यंजन कहे गए हैं। ये क्या कहे गए हैं, व्यंजन कहे गए, व्यंजन। और व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अब यहाँ पर आप जो 13 और 14 में देख रहे हैं, 13 और 14 के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं, ये हमारा जो है ये कहलाते हैं ऊष्म वर्ण। क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण अर्थात ये हमारे जो सल प्रत्याहार है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो सल ऊष्माणा, सल ऊष्माणा अर्थात जो सल प्रत्याहार है वो हमारे ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से यानी कि आपके माहेश्वर सूत्र हैं, तो माहेश्वर सूत्र की जो संख्या है वो कितनी है, 14 है। 1 से लेकर के 4 तक किसका विधान किया गया है, स्वरों का विधान किया गया है, अर्थात अच का विधान किया गया है। 5 और 6 में क्या है, अंतस्थ है, अर्थात यड़ प्रत्याहार आता है। 7वें नंबर पर क्या है, पंचमाक्षर है, पंचम वर्ण आते हैं। और यहाँ पर 8 से लेकर के 14 तक संपूर्ण क्या है, हमारे व्यंजन है। और व्यंजनों में 13 और 14 से लेकर के हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं से हमारी क्या बनी हुई है, इन्हीं के अंतर्गत हमारे प्रत्याहार बनेंगे। अब जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से माहेश्वर सूत्र है उसी तरह से प्रत्याहार का भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो जब ये आपको माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे तभी आप क्या बना पाएंगे, प्रत्याहार बना पाएंगे। तो प्रत्याहार के अंतर्गत क्या होता है कि जो ये इत वर्ण है, जो ये इत वर्ण है उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अर्थात उपदेशावस्था में जितने भी हमारे ये इत वर्ण आएंगे तो इत वर्ण के अंतर्गत हमारे ये जो लास्ट में जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसीलिए जो प्रत्याहार है वो प्रत्याहार में ख धातु लगी हुई है जिसका अर्थ होता है हरण करना, हरण करना। तो प्रत्याह्यन्ते सप्यन्ते वर्णा इनित प्रत्याहारा, अर्थात जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का क्या नाम है, उस विधि का नाम प्रत्याहार है। तो यहाँ तक आपके माहेश्वर सूत्र हुए हैं, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र आप अच्छे से इनको माहेश्वर सूत्र को देखेंगे कि कौन कौन से किस किस के नंबर पर हमारे आते हैं और माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो जो ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं तो क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि 3-4 क्वेश्चंस इससे महत्वपूर्ण बने हैं कि बताइए माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 है। अब इसके बाद जो आपका जो इत वर्ण है वो कितनी बार आया है, तो इत वर्ण का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो इत संज्ञक वाला वर्ण है, इत संज्ञक वर्ण है यानी हलंत लगा हुआ वर्ण है, वो कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। यानी अणा यानी पहले पर आई ई ओड़े और यहाँ पर 6 नंबर पर हमारा आया हुआ है लड़। तो 2 क्वेश्चन इसमें आपको ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो 14 है। ऐसा कौन सा इत वर्ण है जो 2 बार आया हुआ है, तो वो अणा है। और एक क्वेश्चन और आपका जैसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार आएगा वो बिना एक संज्ञक वाला, तो वो हमारा कौन सा है, हा के अंतर्गत आता है। तो 1 से 4 तक हमारा किसका विधान है, स्वरों का विधान है। 5 और 6 में अंतस्थ है, यड़ है। 7वें नंबर पर हमारे पंचमाक्षर है और 8 से लेकर के 14 तक हमारे क्या गिने गए हैं, व्यंजन गिने गए हैं। तो यहाँ पर आपके यानी 13 और 14 के अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं, अर्थात सल प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। तो एक बार इन माहेश्वर सूत्रों को एक बार और पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं, तो पहले नंबर पर है ये आपका आई ओड़, यानी कि आई ओड़ ले दे कि एओं एओं 6 वरट लड़ यमंगणम जवे झब गण 10 खप चटत चटतो कपै सस्कर हल। तो ये 14 क्या है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं हमारे, भगवान शिव ने प्रदान किए हैं, इसीलिए शिव सूत्र के अंतर्गत जाने जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक होगा माहेश्वर सूत्र का। कल आपको प्रत्याहार का टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके लिए आप अच्छे से माहेश्वर सूत्र देख लीजिए।